वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 जून और 2 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। देखो, कल संडे था, वीकली क्लास मिली थी, इसलिए 1 और 2 जून की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोटा की नंदिनी गुप्ता का मिस वर्ल्ड 2025 में स्थान, प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन के बाद क्लास मिलती है और फिर मंथली। जैसे कल मई मंथ की आपको क्लास मिल चुकी है, आपने नानक क्लासेस शिव सर पर ऑनलाइनर देख लेना, उसने नहीं देखी है। करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले 31 मई को हमने क्या पढ़ा, उसकी चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में किसके नामों को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी? विपिन गुप्ता, संजीव पुरोहित, रवि चिरानिया। पर्यावरण दिवस पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार में जल पुत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को, वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग को। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है? स्वदेश दर्शन योजना। अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सौम्या चौधरी ने किस देश को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? श्रीलंका। फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सब रोजगार योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण दिया जाता है? 5 लाख। ये हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था शनिवार के दिन। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे मिल गई, ऑनलाइनर इसकी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। और इसका टेस्ट जो नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ, उसमें मिल जाता है। और अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है। प्रताप क्लासेज ऐप में डेली, वीकली, मंथली टेस्ट पीडीएफ आपको प्राप्त होती है मात्र 50 रुपये में। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स, ये दोनों ऐप डाउनलोड कर लो और ये टेस्ट सीरीज ले लो, ताकि पूरे साल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का करंट आपको उपलब्ध हो जाए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के रावतबाटा के किस गांव में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? रावतबाटा है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ये देश की दूसरी व राजस्थान की पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई है, ठीक है। कनाडा के सहयोग से स्थापित है। 1973 में उत्पादन शुरू हुआ था, 1965 में तैयार हो गया था और वर्तमान में इसकी 7 इकाई संचालित है, जिसे 1780 मेगावाट बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा के तहत हो रहा है। अभी पर है कि राजस्थान के रावतबाटा के किस गांव में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? वह है सुखपुरा। ये सुखपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सुखपुरा गांव के अंदर। राजस्थान में पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट जल आधारित बिजली उत्पादन, सुखपुरा गांव रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। प्रोजेक्ट क्षमता रहेगी इसकी 2560 मेगावाट और जो कंपनी तैयार करेगी उसका नाम है ग्रीनको। प्रोजेक्ट का प्रकार है टाकरदा माला देवी सिंचाई योजना और ब्राह्मणी नदी पर बनेगा। जल संसाधन विभाग ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे जो गांव प्रभावित होंगे, सुखपुरा, नारगढ़, गोरकिया, लक्ष्मीखेड़ा, दागड़मरू ग्राम पंचायत के। भूमि उपयोग कुल 857 हेक्टेयर भूमि और 735, जिसमें से 735 हेक्टेयर वन भूमि होगी, यानी बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, जंगल कम करना पड़ेगा। और ये गांव है, ये सीधी सी बात है, यहाँ से इनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जब इस प्रकार का लगेगा तो आसपास के क्षेत्र को खाली करना बहुत जरूरी है, रिस्की क्षेत्र वो बन जाता है। राजस्थान में पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट जल आधारित बिजली उत्पादन सुखपुरा गांव रावतबाटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। इससे पहले याद रखना, शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा नहीं, शाहबाद 12 के अंदर भी एक प्रोजेक्ट लगा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगता है, 12 के अंदर लगा है 1800 मेगावाट का, वो भी निर्माणाधीन है। ये दोनों प्रश्न याद रखना और दोनों ही हाड़ौती क्षेत्र से आ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के संरक्षण और पुनर्द्वार अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्द्वार जो अभियान है, तो राजस्थान पत्रिका की मुहिम से चलाया जा रहा है। अब सरकार ने इसका नया नाम बदल दिया, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। जनता शामिल होगी, कर्मचारी शामिल होंगे, सारे शामिल होंगे। देख सकते हैं इसकी शुरुआत वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून से होगी और 20 जून 2025 को चलेगा। गंगा दशहरा से इसकी शुभारंभ होने जा रहा है।
पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो, जल है तो जीवन है। जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्द्वार राजस्थान पत्रिका की पहल है। राज्य सरकार द्वारा इसे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान नाम दिया है। अभियान की जो अवधि रहेगी वो 5 जून से 20 जून 2025। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और गंगा दशहरा दिवस है। इन दोनों के अवसर पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रमुख उद्देश्य जल स्रोतों की सफाई है, परंपरागत जलाशयों का पुनर्द्वार है, तालाब बावड़ी का निर्माण है, पर्यावरण और जल संरक्षण है। अभियान की विशेषता क्या रहेगी? हर गांव में जल संरक्षण का एक कार्य शुरू किया जाएगा। ग्राम सभाओं में कार्यों की रूपरेखा तय होगी। जल मित्र बनाए जाएंगे। बांध एनीकट नहरों की मरम्मत होगी। और याद रखना, राजस्थान पत्रिका का अमृतम जलम महाअभियान संपूर्ण राजस्थान में संचालित है और कई बार पेपर में आ चुका है। प्रदेश में जल स्वावलंबन पखवाड़ा स्टार्ट होगा। 5 जून से 20 जून तक मनाया जाएगा। 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा बनाया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 5 जून से बहुत सारी चीज़ें शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा कल मैं आपको करवाऊंगा एक और केंद्र सरकार की कैच द रन अभियान। कैच द रन अभियान का नाम सुना है आपने? कैच द रन अभियान, इस अभियान ये 1 अप्रैल 2024 से चला था। 1 अप्रैल 2024 और 31 मई 2025 तक। तो इसमें सर्वाधिक काम करने वाले जिलों और प्रदेशों की रैंकिंग जारी हुई है। तो इसमें टॉप पे रहा है तेलंगाना और राजस्थान को देश में तीसरा स्थान मिला है। राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। राजस्थान के 2 जिले भीलवाड़ा और बाड़मेर देश के टॉप 10 जिलों में शामिल है। ये हमारे देश में राज्यों में राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। जबकि जिलों की बात करें तो देश के टॉप 10 जिलों में भीलवाड़ा और बाड़मेर है वो शामिल है। ठीक है, इसकी चर्चा कल पूरे डिटेल के साथ करने जा रहे हैं। कैच द रन अभियान कैसे है, फिर उसके बाद कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में कैसे इसको शामिल किया गया, वो सारी चीजें हैं, कल पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। भारत की किस प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लिया लेकिन टॉप 10 में नहीं आ सकी? तो उत्तर आएगा नंदिनी गुप्ता कोटा की। भारत की किस प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लिया लेकिन टॉप 8 में नहीं बना पाई स्थान? टॉप 20 में इनको स्थान है मिला। नंदिनी गुप्ता कहाँ की है? कोटा की। मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की ओपल सुजाता है, चुगासिरी, वैसे शॉर्टकट में नाम याद रखना, ओपल सुजाता इनका नाम है। स्थान यह प्रतियोगिता भारत के हैदराबाद में आयोजित हुई। फाइनल राउंड में टॉप पर रही थी ओपल ने इंडोनेशिया की हेस्टा और एक्समस ट्रेसी को हराया था। भारत की प्रतिभागी कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता टॉप 8 में जगह नहीं बना पाई। हमें याद रखना है नंदिनी गुप्ता को। और वर्ल्ड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट में वैसे प्रताप क्लासेज पे आपको करवा दिया। मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की ओपल सुजाता। ठीक है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? अब ये प्रश्न देखो, इस प्रकार के एग्जामिनर पूछ ही ले नहीं पूछ ले, पता ही नहीं चलता इनका। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हरिपुरा जयपुर के अंदर किया गया। जैसे हाल ही में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण मोती डोंगरी पार्क अलवर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जयपुर के हरिपुरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इतना याद रखना, क्योंकि पिछली साल अप्रैल 2024 में विराट कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित हुई थी नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में। वो प्रश्न जेल प्रेरी में आ गया था। और अभी भवानी सिंह जी की 14वीं पुण्यतिथि पर नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम, वहां पे मोम की प्रतिमा स्थापित हुई। ये प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। अब याद रखना, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर हरिपुरा जयपुर के अंदर 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? कल बीएसटीसी के पेपर में आया ही, बीएसटीसी एग्जाम 2025 इस पेपर में आया है। और कल टोटल 2 पारियों में पेपर हुए थे। 2 पारियों में 10 प्रश्न आए थे करंट के। 10 में से 7 प्रश्न इस आर्थिक समीक्षा से आए हैं। तो ये सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरार वाले, कॉलेज लेक्चरार के तो 15 प्रश्न आने सीधे सीधे। सेकंड ग्रेड में अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे, वीडियो है, ग्राम सेवक पटवार है, राजस्थान पुलिस। ये पुस्तक लेना नानक क्लासेज की, और बढ़िया तरीके से सार संगर्भित है, पढ़ लेना। उत्तर आएगा, यानी 5.0 की बात कर रहा है, 2024 की बात कर रहा है झुंझुनू। अब डिटेल देख लो।
इस साल 2 बार प्रश्न आ चुका है। अभी ताजा ताजा पीआरओ के खनन विभाग के पेपर में भी आया, अब फिर यहाँ फिर आ गया, यानी पिछले 2 महीनों में 2 बार प्रश्न आ गया। झुंझुनू देखो, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 जारी कौन करता है? आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। ये रिपोर्ट आई थी 33 जिलों की, 24 में 33 जिले थे। प्रथम स्थान झुंझुनू का, स्कोर रहा 66.44। दूसरा स्थान नागौर का, स्कोर रहा 63.98। तीसरा स्थान सीकर का, स्कोर रहा 63.59। अंतिम स्थान रहा जैसलमेर का, स्कोर रहा 50.63। ये अंतिम स्थान और पहला स्थान ये दोनों पेपर में आ चुके हैं, अभी आरपीएससी पूछ चुकी है। राजस्थान का स्कोर रहता है 59.11। यह रिपोर्ट कुल 95 सूचकांकों के आधार पर तैयार की गई। जिलों के विकास के लिए 16 लक्ष्यों जिसे 2030 तक हासिल करना निर्धारित किया गया। 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, इसमें अंक 0 से लेकर 100 होते हैं। लक्ष्य 100, अगर 100% प्राप्त कर लिया तो 100% लक्ष्य हो गया। सबसे आगे होता है 65 से 100 के बीच अंक मिलते हैं। अच्छा प्रदर्शन करता है 50 से 65 के बीच, और सुधार की गुंजाइश है तो उसे 0 से 50 मिलता है। अंक के आधार पर रैंक जारी होती है। एसडीजी 1.0 जारी हुआ था तो झुंझुनू टॉप पे था, 2.0 में कोटा था, 3.0 में जयपुर था और 4.0 में सीकर, और अब 5.0 में वापस झुंझुनू आ गया। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? ये भी कल बीएसटीसी के एग्जाम में आया। देखो, यानी इस सरकार के जितने भी करंट है कुछ भी पूछा जा सकता। 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 74.62%। 74.62%। देखो पूरी डिटेल देख लो, मैं 2023 में इसको करवा चुका हूं। अब आप कहोगे सर ये कहाँ है प्रश्न 2023 का था। राजस्थान एक प्रश्न यह था कि बीएसटीसी में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं। चुनाव 2023, प्रदेश की 199 सीटों पर विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर 2023 को मतदान हुए थे और 4 दिसंबर को मतगणना हो गई थी। 199 सीट पर चुनाव हुए थे। टोटल सीट हमारी 200 है। एक जो कर्णपुर सीट है वहाँ चुनाव नहीं हुए, जनवरी में हुए थे। मतदान का प्रतिशत कुल देखें तो 75.45% था, जिसमें से 74.62 तो था ईवीएम के जरिए, जबकि 0.83 डाक मतपत्र था। ये डाक मतपत्र वाला नहीं चुना जाता। 74.62। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.74% की अधिक मतदान हुआ। 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 74.71% हुआ। पुरुष मतदान है, ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.74 यानी 75.45। पुरुष मतदान हुआ 74.53 और महिला मतदान हुआ 74.72, यानी महिलाओं ने मतदान ज्यादा किया। सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर जिले में हुआ 82.37%। सबसे कम मतदान पाली जिले में हुआ 65.12%। अब याद रखना, ये पेपर में आ सकते हैं। जैसे आपके सेकंड ग्रेड में तो फिक्स है कि लोकसभा विधानसभा ये टॉपिक है विधानमंडल, तो प्रश्न आएगा, करंट का पक्का प्रश्न आएगा। सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र है कुशलगढ़ और पोखरण। न्यूनतम मतदान वाली अहोर सीट मारवाड़ जंक्शन सीट। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में और मतदान में कमी हुई थी फलोदी विधानसभा क्षेत्र में। सर्वाधिक महिला मतदान पोखरण में और सबसे कम जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, हालांकि नानक क्लासेज की कोई भी पुस्तक है उस सब में मैंने 16वीं विधानसभा का डाटा डाला है। सेकंड ग्रेड की है चाहे फर्स्ट ग्रेड की है, कोई भी हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पूरी डिटेल ये सारी वहीं से उठाई गई। मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चयनित किया गया? ये भी बीएसटीसी एग्जाम 2025 में है। 82, कि नॉर्मल सा प्रश्न है जो डेली अपडेट में रहते हैं। मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चयनित किया गया? 82। अब ये क्यों बता रहा हूँ ये प्रश्न, क्योंकि आगामी परीक्षा में वापिस पूछे जाएंगे प्रश्न। अमृत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत काल में राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को पुनर्द्वारित किया जाएगा। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, 103 रेलवे स्टेशनों का पूरे देश के अंदर वर्चुअल शिलान्यास लोकार्पण करके गए हैं। अपने पलाना देशनोक बीकानेर के अंदर आए थे तो पूरा का पूरा इन्होंने उद्घाटन किया था 22 मई के दिन। ऐसे याद रखना चाहिए, देश भर में 500 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना है, उसमें राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। ये आपके सामने प्रश्न है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि इसकी ऑनलाइनर पीडीएफ भी आपको मिले। आपको इसकी शाम को क्विज भी मिलती है। कल बीएसटीसी के पूरे पेपर की क्विज मिल चुकी है और भी जो अपडेट होती है आपको मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जोधपुर के खिलाड़ी योग्य सिंह का संबंध किस खेल से है?
योग्या सिंह है, जोधपुर की है और इनका संबंध तिराकी से। सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? मोहन श्रीवास्तव, संजीव प्रकाश शर्मा, श्री चंद्रशेखर, KR श्रीराम। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क को करना ही करना है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो भी, एक दिन मैं कहता हूं तो लाइक कर देते हो, दूसरे दिन भूल जाते हो। बस बात ये है कि भूलने की आदत है, क्योंकि क्लास ऐसी तो होती है बेचारी 15, 16, 17 मिनट की, उसमें फटाफट निकल जाता है, क्योंकि इधर उधर का और ध्यान भटकता ही नहीं। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो जिसने नहीं किया। यस्टे डोच, राजस्थान के किस किले को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। और विश्व हैपर ने भी इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। भारत भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित है? शुंग कुषाण कालीन। बक्ता व हरचंद, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ किस चित्रकला शैली के चित्रकार है? देवगढ़ चित्रशैली। बांसुरी, अलगोजा, शहनाई किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था। ये पांचों क्वेश्चन RPSC PRO के एग्जाम में आए हुए हैं। अब 5% और देख लो, RPSC PRO एग्जाम। पलाना, कपूरडी, मेड़ता रोड किस खनिज के लिए भंडार है? नाता की नेरी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? जामसर खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? अडुक्का अदवानी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? और खेरवाड़ा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? पांचों के जवाब देने हैं। प्रश्न देखो RPSC कैसे पूछ रही है, कैसी कैसी खाने पूछ रही है, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इनको याद रखना है। और आज इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक खनिज का अच्छे तरीके से पढ़ लेना सारे विद्यार्थी, ताकि आपका टॉपिक है क्लियर हो जाए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है सारी 99 रुपये में उपलब्ध है। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज 2.0 चल रही है, पूरी आर्थिक समीक्षा इसमें डाल दी गई है। और पटवार ग्राम सेवक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए कल से 3 और 4 जून से संपूर्ण राजस्थान में वस्तुनिष्ठ अक्टूबर 2024 से मई 2025 की राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स बुक उपलब्ध हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। 2nd ग्रेड की बुक है, 2nd ग्रेड का वीडियो कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा 1st ग्रेड का है 11 रुपये वाला। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि हर एक अपडेट मिलती रहे। बाकी पुस्तक, टेस्ट सीरीज, रीट की टेस्ट सीरीज चल रही है, SST मैथ साइंस L1 की चल रही है, कॉलेज लेक्चरर की चल रही है, 1st ग्रेड की चल रही है, पटवार की चल रही है, करंट अफेयर्स की है, राजस्थान GK की है। इन सब टेस्ट सीरीजों का अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।